JMG Live WhatsApp। हरि बोल श्री राम। तो आप सब बड़े बड़भागी हैं जो भगवान गोविंद की गाथा का गुणानुवाद सुनने के लिए यहाँ सममित रूप से एकीभूत है। तो सबसे पहले भागवत के भीतर आता है कि भागवत का महात्म्य, भागवत कथा को हम सुने क्यों, ऐसा क्या है इस भागवत कथा में जो हम इतनी दूर जवासिया से गौशाला के यहाँ सुनने के लिए आए, है ना? ऐसा है क्या इसके भीतर? तो यहाँ बताया गया है कि इस भागवत कथा को सुनने मात्र से भगवान कृष्ण के पाद पद्मों में प्रेम हो जाता है। और तो और यहाँ पर कहा गया है इस भागवत कथा को चाहे कोई भी सुने, चाहे पापात्मा हो, महात्मा हो, जीवात्मा हो, कैसी भी आत्मा हो, वो अगर इस कथा को सुन लेना उसका उद्धार निश्चित है। इस कथा का इतना महत्व है। तो आइए सबसे पहले इस कथा के भीतर कहा गया है, और ये कथा जो हमें मिली है ना, ये समझ लेना ये कथा हमें नहीं, भगवान की कृपा से हमें मिली है। और बकायदा भागवत में वेदव्यास जी महाराज ने बताया है और कहा है कि एतस्माद् परम किंचिन मन शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक नहीं, जब हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं ना, तब जाकर भागवत जी का योग बैठता है। तो यहाँ गौशाला की गोद में बैठकर आप और हम गंगा का रसपान कर रहे हैं। तो सबसे पहले भागवत में मंगलाचरण किया गया है, और ये भागवत कथा भगवान कृष्ण से प्रेम करना सिखाती है। तो यहाँ भागवत के पहले ही श्लोक में भगवान कृष्ण को का मंगलाचरण किया गया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि हम भगवान से प्रेम करें तो करें क्यों? भगवान में ऐसा है क्या? जैसे हम अपनी लड़की के लिए लड़का देखने जाएं, तो सबसे पहले लड़के के अंदर क्या देखा जाएगा? हम अपनी लड़की का, अपनी छोरी का रिश्ता किसी के साथ रिश्ता तय करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? उसका रूप देखते हैं कि दिखने में कैसा है, रूपाला है कि नहीं। तो ऐसे ही पहले ही श्लोक में भगवान का रूप बताया गया है कि सच्चिदानंद रूपाय। तो भगवान कृष्ण से प्रेम करना सिखाती है भागवत, और सिखाती ही सबसे पहले भगवान का रूप दिखा रही है कि भगवान का रूप ऐसा होता है, क्योंकि किसी का रूप देखकर ही हम उसके साथ रिश्ता तय करते हैं कि नहीं करते हैं? तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद रूप है। अब आप कहेंगे कि महाराज जी सच्चिदानंद क्या होता है? तो सच्चिदानंद के लिए कहा गया है, ये जो सच्चिदानंद है ना, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, सत, चित और आनंद। अब इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो साथ में बोले तो क्या बोलेंगे? सच्चिदानंद। तो ये सच्चिदानंद है ना, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है सत्य। अब आप कहेंगे महाराज जी सत्य कही है? तो सत्य का अर्थ होता है जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, उसे कहा जाता है सत्य। सत्य का अर्थ क्या होता है? जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, उसे सत्य कहते हैं। इसे ऐसे समझें, जैसे कोई अगर 5 किलो का बाट है, उसे गौशाला में यहाँ पर तोलोगे और इसका अगर वजन 5 किलो निकला और जवासिया गांव में जाकर तोलोगे, अगर वहां पर 4.5 किलो निकला तो आप क्या कहोगे? अरे ये बाट झूठा है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान पहले भी थे और आज भी है और आगे भी रहेंगे। ये भगवान का सत्य स्वरूप है। अगर भगवान पहले द्वापर त्रेता में होते, अगर आज नहीं होते, तो कोई भगवान को सत्य नहीं कहते, भगवान तो झूठा है। तो भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य स्वरूप है। और भगवान बकायदा यहाँ बैठे हुए हैं, और भगवान ने कहा है, और ब्रह्मा जी को भगवान ने वरदान देकर कहा है कि मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम नाहम तक्षामि तम नरम। जो व्यक्ति मेरी कथा कहता है और जो मेरी कथा सुनता है ना, ऐसे व्यक्तियों का मैं कभी त्याग नहीं करता हूँ, और जहां जहां मेरी कथा होती है वहां पर मैं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से विद्यमान रहता हूँ। और कहते जहां भगवान की कथा होती है वहां पर भगवान निश्चित रहते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो भगवान नजर ही नहीं आ रहे महाराज, आप तो ऐसे ही कह रहे हो, लेकिन बिल्कुल सत्य बात है
किसी ने क्या खूब कहा है कि पर्दे हजार पड़े हैं पर्दों के आसपास, पर्दे हजार पड़े हैं पर्दों के आसपास, जलवे हजार देखे हैं जलवों के आसपास। अरे भक्तों के भक्त बैठे हैं आज भक्तों के आसपास, और मेरा सांवरा भी कहीं बैठा है ना तो अपने भक्तों के आसपास। तो मेरा भगवान भी आप लोगों के ही आसपास बैठा हुआ है, तो उसे देखने की नजर होनी चाहिए। और वो नजर कैसे मिलेगी? जब आप भाव और भक्ति में डूबकर भागवत कथा सुनोगे तब। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान सत्य स्वरूप है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए हम सत्य के बारे में बताते नहीं, ये सत्य होता क्या है। बचपन में जब बच्चा छोटा होता है ना तो बच्चे को क्या कहते हैं कि बचपन में बताया गया धराधाम सत्य है। जब बच्चा छोटा होता तो कहते बेटा ये तेरे मम्मी, ये तेरे पापा, ये तेरे फूफा जी, ये तेरे बुआ जी, ऐसे बताते हैं जब बच्चा छोटा होता है कि बचपन में बताया गया धराधाम सत्य है। जवानी में बताया गया कि अर्थ काम सत्य है। बेटा जवान हुआ तो कहेंगे अरे बेटा कमा कर खा, ये पैसा होगा तो काम होगा, इसलिए पैसा नहीं है तो सब व्यर्थ है, अर्थ बिना सब व्यर्थ है। तो बचपन में तो बेटे को ऐसे बताया बेटा तेरे मम्मी पापा, और जवान हुआ तो क्या बताया बेटा कमा कर खा। कि बचपन में बताया गया धराधाम सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। और बुढ़ापे में जब पिंजरे से पंछी निकल गया और चार जनों ने उठा रखा है कंधे पर, अब बता रहे हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बचपन में और जवानी में नहीं बताया, अब अंत में जब पिंजरे से जब पंछी निकल गया ना तब कह रहे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। बताने से क्या फायदा साहब? सत्य बताना है तो पहले बताओ। सत्य कौन है? भगवान कृष्ण ही सत्य है। चित्त का मतलब क्या होता है? चित्त का अर्थ होता है प्रकाश, और ऐसा प्रकाश जिसे और किसी दूसरे तीसरे से प्रकाश उधार मांगने की जरूरत नहीं है। सूर्य नारायण भगवान का प्रकाश भी उन्हीं की कृपा से है, अरे चंद्रमा की शीतल्यता भी उन्हीं की कृपा से है। या इसे आप ऐसे समझें, हम इस संसार को आंख से देखते हैं, जैसे आप हमें आंख से देख रहे हैं, पर इस आंख को देखने वाला कौन है? इस आंख को भी तो कोई देखने वाला होगा, उसे चित्त कहते हैं। और तीसरा होता है आनंद। भगवान आनंद स्वरूप है। आनंद का अर्थ क्या होता है? भागवत में आनंद की बड़ी सुंदर परिभाषा बताई है। हम इस संसार में सबको बदल सकते हैं पर आनंद को नहीं बदला जा सकता। आनंद का कभी उल्टा होता ही नहीं है। जैसे सच्चे का उल्टा कर दो तो झूठा हो जाएगा, लेकिन आनंद का आज से पहले कभी उल्टा हो ही नहीं सकता, हुआ ही नहीं है। इसलिए आनंद तो साक्षात भगवान कृष्ण है। इसलिए भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। तो सबसे पहले रूप देखकर ही तो रिश्ता तय करेंगे। एक बार क्या हुआ, किसी लड़की वाले किसी लड़के वाले के यहाँ गए। भाव से बोलो ना एक बार राधे राधे। जब हम कहें भाव से बोलो ना एक बार, तो आप सबको राधे राधे बोलना है। और जिस भाव से आप राधे राधे बोलोगे ना, उसी भाव से यहाँ पर कथा होगी। एक बार भाव से बोलिए ना, ऐसे नहीं, थोड़ा भाव से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। हमें भी तो लगे जब आसिया में कथा सुनने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ एक रिश्तेदार रूप देखने के लिए अपनी लड़के का रिश्ता लेकर लड़की के यहाँ गए। अब लड़की नाश्ते का टेबल लाकर चाय लेकर आई, और चाय लेकर आई तो पिताजी ने बेटे को कहा बेटा बेटा उठ, देख लिया रिश्ता। उस समय हुआ ये कि लड़की बहुत ज्यादा काली थी। अब जब लड़की बहुत ज्यादा काली थी तो बेटे के जो पिताजी वो वहां से उठकर जाने लगे, तो बियाई जी ने कहा अरे हमारी बेटी के साथ विवाह करवा दो। अगर आप हमारी बेटी के साथ विवाह कर दोगे ना तो दहेज में मैं एक मोटर कार दे दूंगा, पर हमारी बेटी के साथ विवाह कर दो। तो इतने में उन बियाई जी ने कहा, लड़के के पिताजी ने कहा बियाई जी अभी तो आप मोटर कार देकर फंद छुड़ा दोगे, लेकिन इस लड़की के जब छोरे छापरे होंगे ना तो उनका विवाह करने के लिए तो मुझे पूरा का पूरा डंपर देना पड़ेगा। भाव से बोलो ना एक बार। तो भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान सच्चिदानंद है। पहले रूप ही देखा जाता है। अब यहाँ पर देख लिया कि लड़का बड़ा सुंदर है,
गुणों रूढ़ो रूपाड़ो। लेकिन दूसरा प्रश्न क्या पूछेंगे कि ये लड़का करता क्या है, काम धाम करता है कि ऐसे ही? अगर वो काम धाम नहीं करता है तो क्या आप आपकी लड़की का रिश्ता वहां पर करोगे? तो यहाँ पर भगवान का रूप बताया गया है कि सच्चिदानंद रूपाय, और भगवान का अब काम बता रहे हैं कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, फिर उसका पालन करते हैं और उसका फिर लय कर देते हैं। भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय करते हैं। अब आप कहोगे कि भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन, लय करते, इसमें हमारा क्या फायदा? क्योंकि कलयुगी जीव बिना फायदे के भगवान से जुड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर आगे कहा गया है कि भगवान हम सभी के लिए भी काम करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो भगवान तीनों प्रकार के जो ताप होते हैं ना, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुई व्यापा, तीनों प्रकार के पापों का नाश, पापों से होने वाले ताप का नाश मेरे भगवान करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों में हम और आप प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर अंत में कहा श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्ण नहीं कहा, श्री कृष्णाय वयं नुमः। और श्री का अर्थ होता है राधा रानी। तो राधा रानी संग गोविंद को हम और आप प्रणाम करते हैं। आइए ना, आप और हम 2 मिनट गोविंद संग राधा रानी को याद करें। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। गाइए जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 जय राधा रमण गाइए बड़े भाव से। जय जय राधा रमण हरि बोल। मन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा। मन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा। ओ जीवा तेरी बोले राधे कृष्णा, मुख से निकले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल। पलके तेरी बोले राधे कृष्णा, पलके तेरी बोले राधे कृष्णा। पलक तेरी बोले
पलके तेरी बोले राधे कृष्णा, आंखें तेरी बोले राधे कृष्णा, सांसें तेरी बोले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो।